80 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक ही दिशा में चल रहे दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, ये एक चट्टान है 80 मीटर। इस चट्टान से यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ए पे जहाज है, दूसरा बी पे। तो इस पॉइंट पे जो अवनमन कोण होगा ये यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा बी पॉइंट पे वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 80 मीटर है। हमें ए बी की दूरी निकालनी है, ठीक, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। देखो, किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2। यहाँ पे 60 के सामने 80 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने कितना होगा? 80/√3। ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा पूरा 60 हो जाएगा। अगर 30 के सामने 80 जो कि 1 बराबर होता है तो √3 कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 80√3, ठीक है। ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 80√3 माइनस 80/√3। यहाँ से आ जाएगा 160/√3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 160/3√3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 160 गुणे 1.732/3 करेंगे, दशमलव तीनों पक्ष 15, 2 3 सती 21, ठीक है। 2 बज गया, 3 सती 21, इतना आ जाएगा। तो अगर 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आधा आ जाएगा 80 प्लस 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112 आता है। किससे मल्टीप्लाई करवाया है इस बार? 0.07 से। तो यहाँ पे 0.7 से, 0.7 से हुआ है, 0.0 से ही हुआ है भाई। हाँ, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। 16 पंचे 80, उसके बाद 0.07 गुणे 160। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 11.2, तो कितना हो जाएगा? 11.2, तो 11.2 उसके बाद प्लस 1.12, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और ये 3 और ये 92.32 के आसपास एक ही है, ऑप्शन बी 92.38। यहाँ पे और भी वैल्यू होती है, इससे बड़ा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। यहाँ पे जो है आपको ये जो कैलकुलेशन करनी है, बाकी ये जो मेन चीज़ है वो यहाँ तक ही है। आप इसको जितनी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर